हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की और मकर राशि की, जो कि जिसका अंक 10 है और जो इनके लॉर्ड हैं वो हैं शनि महाराज। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि आज मकर राशि में वो समय आ गया है जिसकी कि हमें बहुत दिन से इंतजार थी। ये समय की जो शुरुआत हुई वो ठीक 18 सितंबर से हुई है और 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर का जो ये चमत्कारी जो समय होगा, इसमें आपके साथ में बहुत सारे प्रभावित बदलाव आ रहे हैं और उनसे ऐसा लगता है कि जैसे कि एक बसंत की शुरुआत होती है, उसी तरह से जीवन में भी कई सारी चीज़ों को इस समय पल्लवित और पुष्पित किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आइए उसी का वर्णन करते हैं और ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ऐसा क्या है जो कि मकर राशि वालों के लिए ये इस समय कैप्रिकॉर्न साइन जो चमकता हुआ सितारे की तरह पूरे 12 राशियों में दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये स्थान है दसम स्थान और दसम स्थान में यहाँ पर जो है ठीक 18 सितंबर से इस स्थान मतलब ये 7 अंक का स्थान है। 7 अंक मकर राशि वालों के लिए ठीक दसम का स्थान है। दसम भाव हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए क्योंकि सारे सुख के बाद जो कर्म होते हैं उनको कर्मों को देखना पड़ता है और कर्मों से प्रभावित हमारे सुख होते हैं। यदि जीवन में आपका सुख है तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि सुखी इंसान ही ज़्यादा अच्छे कर्म कर सकता है। उसके बाद जो कर्म जो ज़्यादा अच्छा करेगा उसका जीवन ज़्यादा अच्छा प्रभावित होगा, बशर्ते उनके जो कि अपने जीवन में आलस्य को ज़्यादा प्रधानता देते हैं। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मकर राशि के ठीक दसम में इस समय 7 अंक है और 7 का जो मार्क है वो ये है कि उस शुक्र से संबंधित है। शुक्र ग्रह से संबंधित होने के नाते ये इस समय यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है हमारी पूरी जिंदगी में एक माल से समझा जाता है, एक धन दौलत से उनको एक स्थान दिया जाता है। जब भी किसी की शुक्र की महादशा होती है, ये सबसे ज़्यादा 20 साल की होती है और इस महादशा में सब कुछ प्राप्त करना होता है, चाहे शुक्र कहीं पर भी कुंडली में हो, क्योंकि ये महादशा हमें एक बहुत बड़ा एक पीरियड देता है और इस अवधि में ही चमत्कारी परिणाम भी जीवन में आते हैं। सब कुछ धन से ही संभव है और सब कुछ जब धन से ही संभव है तो क्यों न हम अपने कर्मों को और तेज बढ़ाएं और धन को भी अर्जित करें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये मैं ये कहूँगा कि ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम कैसे हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राइमाम पुंडरीकाक्षा सर्व पाप हरो भव, कि जब हमारे में एक पुष्टता आती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि हे ईश्वर, हमसे जगत में बहुत सारे पाप होते हैं, हम चलते भी हैं तो नीचे जो चींटियाँ भी चलती हैं हमारे पाँव के नीचे आती हैं, तो पाप तो संभव है, पापी भी संभव है, क्योंकि यहाँ पर जब जन्म मृत्यु का चलता रहेगा तो उस समय जो जीवात्मा होती है वो धरती में आती है तो उन्हीं प्रारब्ध के साथ में बार बार जीवन होता है और मोक्ष की प्राप्ति बिरले लोगों को ही होती है, क्योंकि बार बार जन्म होता है, इसलिए कई पापों की संभावना भी बनती रहती है साथ साथ में। इसलिए जो पुंडरीकाक्ष से है वो उन जो हमारे ब्रह्म जो परम ब्रह्म है, जो सबके साथ में है, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की गई है कि सर्व पाप हरो भव, कि हमारे सभी पापों को दूर करिए। ये तभी संभव है जबकि हमारे पास संपत्ति की भी प्रधानता हो और उसके साथ साथ में हम अच्छे रूप में उस ब्रह्म को भी समझ सकें जो कि बहुत नज़दीक हमारे में है। तो ये सारी समृद्धि हमें चाहिए, समृद्धि से ही हम उस दशा को भी प्राप्त करेंगे जो कि हमें एक सही दिशा प्रदान करेगी। चलिए बात करते हैं कि ठीक 18 सितंबर से आपके दसम भाव में जो आपका कर्म भाव है वहाँ पर गोचर करेंगे सूर्य।
सबसे महत्वपूर्ण बात तब होती है कि जब वहाँ पर गोचर करेंगे शुक्र। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तब होती है कि शुक्र वहाँ पर गोचर तो कर रहे हैं दसम भाव में, लेकिन वो दसम भाव है किसका? तो वो जो दसम भाव है वो भी शुक्र का ही अपना घर है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कहने का मतलब यदि वो अपना ही घर है और वहीं पर शुक्र प्रवेश करते हैं, कर्म भाव में प्रवेश करते हैं और सामने जो खुशियों का पिटारा रखा है, इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे चल रहे हो आपके साथ साथ में खुशियां भी चल रही हैं, साथ साथ में आपके नौकर चाकर भी चल रहे हैं, साथ साथ में आपकी सारी तरफ से चारों तरफ से आपकी केयर करने के लिए चारों तरफ से जो है आपके साथ में चल रहे हैं। ये दशा आपकी ठीक 18 सितंबर से और ये रहेगी ठीक 26 दिन की दशा रहेगी और 13 अक्टूबर तक आपके साथ में यही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर आने से शुक्र क्या कर रहे हैं। शुक्र का मालव्य योग बन रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई भी अपने घर में प्रविष्ट करता है और वो घर बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया बना हो और उसमें जब प्रविष्ट करेंगे तो उस घर की जो अच्छी वाइब्रेशन है, उस घर की जो पॉजिटिविटी है वो भी आपके लिए होंगी और आप भी उसी तरह से उसको प्रभावित करेंगे, दोनों उससे प्रभावित होंगे। तो मालव्य योग बनता है। मालव्य योग का मतलब है कि आप में धन दौलत से संबंधी आप पुष्ट होंगे, धन से संबंधी पुष्ट होंगे, दौलत से संबंधी पुष्ट होंगे, आपका शरीर सुंदर होगा, आपके कार्य अच्छे होंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ में इस समय बने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा एक आपके लिए एक अच्छा समय ये है 26 दिन का। अब जो ये 26 दिन है इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होने की संभावनाएं बनती है। एक तो आपका कार्य क्षेत्र बढ़िया पोस्ट और वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, साथ साथ में वहाँ से आपको इनकम के रूप में इनकम प्राप्त होगी। साथ साथ में इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनका विवाह होगा, जिनका विवाह हो गया है उनको पुत्र या पुत्री रत्न जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए आप, ये पंचम भाव है, यहाँ पर पंचम भाव के भी जो लॉर्ड है वो भी शुक्र ही है। अब शुक्र यहाँ पर भी है, इसका मतलब आपके घर में लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी जब आएगी आपके घर में तो वो लक्ष्मी का ही रूप होगा इस तरह से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो किसी को पुत्र पुत्री रत्न प्राप्त हो गए होंगे या अब होने होंगे, या इस तरह से मंगल आपके यहाँ पहुँच गया होगा। मंगल का मतलब मेरा है कि इस तरह से खुशियाँ आपके यहाँ आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष ये निकलेगा कि शुक्र के एक शानदार परिणाम आपके साथ में रखा हुआ है और इस दसम भाव से संबंधित जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी लाभ होगा और जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं उनको तो लाभ होगा ही होगा। इस तरह से आपका दसम भाव बन रहा है, साथ साथ में उस पर पंचम स्थान से शुक्र के ही घर की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। शुक्र के 2 घर होते हैं, एक ये 2 अंक वाला और एक 7 अंक वाला। 2 अंक वाला आपके प्रारब्ध में है, आपके प्रारब्ध से संबंधी आपको प्राप्त होता है। आपका जो अटैचमेंट है, जो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, अपनी दुनिया के साथ में, जो भी आपको जहाँ पर भी वो चीज़ें हैं वो सब प्रारब्ध रूप में आपको मिल रही हैं अभी इस पीरियड में, जो कि 18 सितंबर से और इसके बाद जो है जाएगा 13 अक्टूबर तक का। ये पीरियड आपके लिए प्रारब्ध से कुछ लाया है आपके लिए पिटारा, जो कि आपको इन दिनों में मिल रहा है। अब मैं बताऊंगा कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये भी शुक्र का घर है। यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर देखिए ये 7 भाव यहाँ पर शुक्र भाव में वृद्धि हो रही है। साथ साथ में यहाँ से आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से विद्यार्थियों का जो जीवन चल रहा है वो नंबर 1 का होगा। अच्छी इस समय प्रस्तुति होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उनको सराहा जाएगा, उनकी प्रशंसा होगी, वो प्रशंसनीय होंगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ में रहेंगी। और इसके साथ साथ में जो आपका घर है वो आपका खुद का घर भी होने की संभावना इस समय बन रही है। लक्ष्मी जी भी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। यहाँ से ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है कुंडली का, ये पंचम स्थान, ये प्रवेश द्वार है।
और जिन लोगों की शादी नहीं हुई वहाँ मांगलिक कार्य होंगे, उनकी शादी भी हो सकती है। जो लव रिलेशन में है वो भी सफलता उनको मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुख्य समय है। इस समय वो शादी या सगाई में वो परिणित हो सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस स्थान की, ये पंचम स्थान की बात करते हैं। यहाँ पर जो बुद्ध महाराज हैं, ये महानुभाव यहाँ पर 13 सितंबर को यहाँ पर आ गए हैं और 10 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। अब ये जो 10 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे वो तो बहुत खास है ही, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद जब यहाँ पर भी जाएंगे, दसम भाव में जाएंगे, तो ये और भी खास हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर की जो स्थिति होगी वो भी बहुत खास हो जाएगी दसम भाव के लिए। साथ साथ में जो पंचम स्थान है यहाँ पर वो बुद्ध को एक मजबूत बनाए रखे हुए है। साथ साथ में एक कई प्रकार से चेंजेस ला रखा है। बुद्ध को यहाँ पर जो हम यदि बुद्ध को भाग्य स्थान में मजबूत करना है तो इसके लिए बहुत अच्छी बात तो ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। साथ साथ में ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं कि आप इस ग्रह की शांति करिए, उसकी शांति करिए, मैलेफिक जो होते हैं शनि की शांति करिए, मंगल की शांति करिए, केतु की शांति करिए, राहु की शांति करिए, ये तो कहते ही रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो आपके अच्छे ग्रह होते हैं उनकी शांति करने के लिए कोई नहीं बोलता। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आपके भाग्य स्थान में कोई मेहमान आ रखा है, जब बुद्ध आपके भाग्य स्थान में यहाँ पे 23 सितंबर को आएंगे और जब यहाँ 10 अक्टूबर तक रहेंगे, तो क्यों ना उनके लिए भी थाली सजाए जाए, क्योंकि बुद्ध का मंत्र का क्यों ना जाप किया जाए। तो इससे जो है आपको बुद्धि भी मिलेगी और आपका भाग्य भी उजागर होगा। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि जब बुद्ध यहाँ पर आएंगे, दसम स्थान में आएंगे, तो आपके लिए वहाँ पर शुक्र के घर में बुद्ध जब वहाँ पर आएंगे तो आप एक प्रिंस की तरह आप अपने सेंट ऊंट लगा करके बढ़िया ढंग से रह करके अपने सारे जो अंग हैं उनको सुशोभित करेंगे, अच्छे ढंग से आप रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी ला रहे हैं लाइफ में। तो मैं कहता हूं कि आप पॉजिटिविटी का जरूर इस पॉजिटिविटी का लाभ उठाइए और उन कार्यों को करिए जिनसे कि आपको आगे बढ़ना है। देखिए रास्ते तो दो ही हैं, तीसरा नहीं है। तो हमें उसी रास्ते पर चलना है जो रास्ता हमारे लिए एक परिपक्वता, मैच्योरिटी लाइफ में लाई और जिनसे हमें फायदा होता है। उन रास्तों पर नहीं चलता है जिसमें कई सारे के हर्डल्स हैं, कई सारे के ऑब्स्टेकल्स हैं। अननेसेसरली हम वो छोटी चीज़ों को महत्ता न दें, बड़ी चीज़ों को महत्ता दें ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। और ज्योतिष की श्रृंखला में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लिंक को दूसरों तक भेजिए। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपकी कुंडली भी देखूंगा। और मुझे लगता है कि जहां पर बहुत नीडी लोग हैं उनकी कुंडली देखनी बहुत आवश्यक है। मैं कोशिश करता हूं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और बहुत स्थिति खराब है, मैं उनके लिए स्पेशल टाइम निकालता हूं, देखता हूं उनको और उसके बाद उनको बताता हूं कि ये इस समय यदि उपाय किए जाएं तो हो सकता है कि आपकी वो ग्रह शांत हो और उससे आपका समय अनुकूल हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।